एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। आकाश आनंद हरियाणा में अपना स्पीच में बताते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दलित समाज को जमीन देने की बात तो करते हैं लेकिन हकीकत में ये काम नहीं करते। कांग्रेस और बीजेपी तमाम मनुवादी पार्टी आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ठगा है। बसपा और इनेलो का गठबंधन हरियाणा में दमदार से चुनाव लड़ रहा है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस का चेहरा और बीजेपी का चेहरा दिखने में और दिखाने में अलग है। राजस्थान में अधिक से अधिक एट्रोसिटी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट में एट्रोसिटी थमने की नाम नहीं ले रहा है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजनों को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आकाश आनंद जी का हरियाणा चुनावी रैली में कांग्रेस का ऊपर हमलावर होते हुए बताते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी बहुजन समाज को जमीन देने की तो बात करते हैं लेकिन हकीकत में ये लोग जमीन नहीं देते हैं। वास्तविकता क्या है? जब भी कांग्रेस सत्ता में आता है या बीजेपी सत्ता में आता है, बहुजनों का हाथ से जितनी जमीन होता है उनको छीन कर ले जाते हैं और पूंजीपतियों को और कॉरपोरेट घराना का हाथ में सौंप दिया जाता है। आज छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम्पल, कैसे आदिवासियों का हाथ से जमीन को छीन कर लिया जा रहा है और चंद पूंजीपतियों को जंगल और जमीन हस्तांतर किया जा रहा है। और भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का पास खेती करने के लिए जमीन नहीं, मकान बनाने के लिए जमीन नहीं, दूसरी तरफ पूंजीपति घराने के लिए लाखों करोड़ों एकड़ जमीन ऐसे ही दिया जा रहा है। भारतवर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जिंदगी बद से बदतर बन रहा है। बहुजन समाज में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जीडीपी बेहद कमजोर है। दो वक्त का रोटी के लिए ये लोग तरस रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी लड़कों को नौकरी नहीं मिल रहा है, कामगार को काम नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रहा है, फार्मर का हाथ से जमीन छीन कर लिया जा रहा है। छोटा छोटा कॉटेज इंडस्ट्री बंद होने के कारण लेबर को काम नहीं मिल रहा है। दो वक्त का रोटी जुगाड़ना भी नामुमकिन बन रहा है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? जो सरकार गरीबों का हितैषी नहीं है, जो सरकार बहुजनों का हितैषी नहीं है, ऐसे सरकार को नकारना बहुत जरूरी है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान का आर्टिकल 5 से 11 में ये देश में रहने वाले सिटीजन को अपना सबसे बड़ा हथियार दे दिए, वोट का हथियार। इसीलिए बहुजन समाज का लोग अपना वोट का हथियार को सही से इस्तेमाल करना जानना चाहिए। मनुवादी पार्टी आपका पास आते हैं, आपका वोट को खरीदते हैं, इसीलिए आज ये लोग यहां राज कर पा रहे हैं। सिर्फ 10% पॉपुलेशन आज भारतवर्ष में क्यों राज करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है और आज भी रखने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ताकि इलेक्शन समय में बहुजन समाज का वोट 5 किलो राशन, 500 रुपये और कुछ चंद रुपया देकर तमाम वोट खरीद के ले जाते हैं और 5 साल तक मजे लेते हैं और बहुजन समाज दर दर का ठोकर खाता है। बहुजन समाज का बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे व्यक्ति, थिंक टैंक कहने वाले लोग, अम्बेडकरवादियों को हमारा ये अपील है, बहुजन समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी है।
छोटा छोटा कड़र कैंप लगाना, नुक्कड़ सभा करना, जैसे बसपा आज कर रहा है, वो काम हर किसी को करना बहुत जरूरी है। वोट का ताकत हर कोई बहुजन समाज को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले कल ये 10% पॉपुलेशन रहने वाले मनुवादी भारत को बर्बाद कर देंगे। जब से भारत आज़ाद हुआ है उसी दिन से मनुवादी 10% वोट रखने वाले पॉपुलेशन भारत को शासन कर रहे हैं। विडंबना ये है, शिक्षा के अभाव के कारण बहुजन समाज गरीब से अति गरीब बन रहा है। गरीब के कारण वो अपना वोट भी बेच देता है 5 रुपये में, 500 रुपये में, 5 किलो गेहूं में और अनाज में। इनसे इससे धांधली को रोकना हर कोई नौजवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है। साथियों, हरियाणा में कांग्रेस और इनेलो दमदार से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हरियाणा में ऐसे प्रतीक हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस साफ हो रहा है। वहां जब से कुमारी शैलजा के खिलाफ कांग्रेस का कुछ लीडर अनाप शनाप बकने लगे, उसी दिन से वहां बहुजन समाज का लोग लामबंद होकर कांग्रेस को नकार रहे हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान फार्मर आंदोलन की वजह से हो रहा है। वहां बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन दमदार का साथ आगे बढ़ रहा है। जहां भी चुनावी रैली हो रहा है, बीएसपी और इनेलो का, बसपा और इनेलो का चुनावी रैली में भीड़ उमड़ रहा है। बीजेपी हरियाणा से कमजोर हो रहा है। कांग्रेस हरियाणा में टिक नहीं पा रहा है। अब हरियाणा सिर्फ ही सिर्फ बसपा और इनेलो का शासन होने का नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी हर वक्त आरक्षण विरोधी है। ये दोनों पार्टी कभी भी नहीं चाहते भारतवर्ष में बहुजन समाज का सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले। ये कभी भी नहीं चाहते पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस भारतवर्ष में इंप्लीमेंट करने के लिए। 1947 से 2024 तक आज तक मनुवादियों ने भारत को शासन किए। बहुजन समाज को मिला क्या? सिर्फ ठोकर मिला, एट्रोसिटी मिला, अत्याचार मिला, जानवर की तरह जीने के लिए मजबूर किया गया। आज भी बहुजन समाज जानवर से बदतर जिंदगी जी रहा है। आज भी बहुजन समाज को घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। अपना परिवार को चलाने के लिए, खेती करने के लिए जमीन नहीं है। बिजनेस करने के लिए उनका पास पैसा नहीं है, उन्हें बैंक भी लोन नहीं देता। जब उनका बच्चा पढ़ा लिखा हो जाता है, उन्हें नौकरी नहीं मिलता। जानबूझकर मनुवादी सरकार ने आर्टिकल 335 को स्क्वीज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाए हैं। प्राइवेटाइजेशन होते ही यहाँ रिजर्वेशन नहीं होता और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को वहां से वंचित किया जाता है। इसीलिए आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भारतवर्ष में दो वक्त का रोटी के लिए तरस रहा है। राजस्थान ऐसा एक स्टेट बन गया है, वहां दलित एट्रोसिटी का हब बन गया है। जब भी देखो राजस्थान में एट्रोसिटी हो रहा है। कहीं दलितों को नंगा घुमाया जा रहा है तो कहीं मारा जा रहा है। जानवर से बदतर किया जा रहा है बहुजन समाज का लोगों को, अनुसूचित जाति का लोगों को, अनुसूचित जनजाति का लोगों को राजस्थान में डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन का सरकार होते हुए भी मनुवादी सोच रख रहे हैं, इसीलिए जातिवादी का विष राजस्थान का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पीना पड़ रहा है। आज संविधान होते हुए भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कुछ भी सुरक्षा नहीं मिल रहा है। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश के बाद गुजरात जैसे स्टेट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सुरक्षित नहीं है। तो बहुजन समाज को बचाने के लिए सिर्फ ही एकमात्र मार्ग बचता है, वो ये राजनीति ताकत। बाबा साहेब अम्बेडकर का फॉलो करना, दादा साहेब कांशीराम को समझना और बहन मायावती जी का द्वारा परिचालित बहुजन समाज पार्टी को मजबूत जब तक हम नहीं करेंगे,
तब तक बहुजन समाज भारत का डेमोक्रेसी में बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज भारतवर्ष में संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। संविधान को सही से पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए एट्रोसिटी थमने की नाम नहीं ले रहा है। आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी एस्टैब्लिश ही किया नहीं जा रहा है। तो भारत क्या होने वाला है? सोने की भारत आज भूख की कतार पर खड़ा हो चुका है। सोने की भारत का आज अंधविश्वास को संस्कार में डूब गया है। वक्त था भारत विश्व को दिग्दर्शन दिया करता था। वक्त था भारत पूरा समग्र वर्ल्ड को आलोकित करता था। वक्त था भारत में यूनिवर्सिटी फलता फूलता था। आज भारतवर्ष में अंधविश्वास को संस्कार डूब गया है। बुद्ध का विचार, बुद्ध का थट समाप्त हो गया है। इसीलिए भारत रसातल में जा रहा है। टीवी मीडिया, गोदी मीडिया में देश को $1 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, वो भी 1936 1945 में होगा। यानी इतने साल तक क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी देश को बेचा जा रहा है। अभी कैसे होगा? ये सपना पालने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में लोगों को 2 वक्त का रोटी चाहिए, खाने पीने की सामान चाहिए, पहनने की कपड़ा चाहिए और मुफ्त में इलाज चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन को देश में बर्बाद कर दिया गया है। इनको बचाना हर कोई जिम्मेदारी सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आइए हम सब मिलकर भारत को बुद्धमय बनाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों को जो उत्पीड़न हो रहा है उनसे मिजाज दिलाना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और भारत को अच्छा भारत बनना और बनाना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। जय भीम।